ब्लास्फेमी और रिलीजियस टारगेटिंग इतनी कॉमन हो गई है कि हर टॉम डिक एंड हैरी किसी भी प्रॉफिट के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में जो चाहे वो लिख देता है, जो चाहे वो बोल देता है। मैं अपनी ही अगर एग्जांपल आपको बताऊं तो मेरे पोस्ट पे, मेरे कमेंट बॉक्स में अगर आप देखेंगे जिस तरह से ये लोग एक ब्लास्फेमस पोस्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, जिस तरह से ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारें या साइबर सेल जिसके हाथ में बहुत सारा कंट्रोल है, जो किसी के फ़ोन तक चाहे पहुंच सकती हैं, वो ये होने देना चाहती हैं। शायद उन लोगों को इस सब होने में फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए वो खामोशी बनाए बैठते हैं। और जब NIT श्रीनगर जैसे मामले पेश आते हैं, जब माहौल गर्मा जाता है, तो पुलिस भी एक्शन में आती है और कुछ कार्रवाई करती हुई दिखाई देती है। उसके बाद जब मामले ठंडे हो जाते हैं तो पुलिस भी इन मामलों को ठंडे बस्ते में डाल देती है। इन्हीं मामलों के जरिए देश के अंदर रॉयट्स क्रिएट किए जाते हैं। उन रॉयट्स का फिर किसको फ़ायदा होता है, ये सबको मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आज DGP जम्मू कश्मीर ने NIT श्रीनगर के हवाले से एक बयान जारी किया और कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिग्निटी को आप किसी भी तरह से हर्ट नहीं कर सकते और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, काबिल कबूल नहीं है। बहुत अच्छा बयान दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी तरह का सेपरेटिज्म, किसी तरह का टेररिज्म प्रमोट करने वाले लोगों को भी वार्निंग दी जा रही है कि वो भी संभल जाएं। अब ये सब सिर्फ उस ब्लास्फेमस पोस्ट के चलते है, जो ब्लास्फेमस पोस्ट जो है NIT श्रीनगर के एक स्टूडेंट ने पोस्ट किया था अपने व्हाट्सएप से या फेसबुक पे। बहरहाल अब उस पोस्ट के ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उस पोस्ट के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे तो यकीनन पुलिस अथॉरिटीज़ जो है इस वक्त लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा वाली सिचुएशन में है, तो किसी के सर पर भी यह हथौड़ा मार सकती है। बात अगर हम करें NIT श्रीनगर के इस ब्लास्फेमस रिमार्क की बात करें, इसको लेकर कुछ लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है भैया, कोई आदमी जो है अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकता है किसी भी थ्रू, और जो उस शख्स ने शेयर किया था वो यकीनन किसी और का बनाया हुआ था, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ शेयर किया था। देखिए, पहली बात तो ये है कि हर वो शख्स जो ब्लास्फेमस चीज़ें या कोई इस तरह की चीज़ें शेयर करता है जिससे किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो, वो क्रिमिनल है, वो ड्रेडेड क्रिमिनल है, वो देश में आग लगाना चाहता है। उसकी नीयत सिर्फ और सिर्फ खून खराबे की है और कत्लो गारत की है। उसको किसी भी सूरत, उसको मैं ये समझता हूँ, एक आतंकवादी को शायद आप जो है 10 दिन बाद सूली पे चढ़वा दीजिए, लेकिन एक ऐसे आदमी को जो इस तरह के ब्लास्फेमस रिमार्क्स करता है, उसको उसी दिन उसी समय सूली पे चढ़ा दीजिए, क्योंकि वो इस तरह की क्षमता रखता है और कोशिशें कर रहा है कि देश में आग लग जाए, देश में फसाद हो। क्योंकि ऐसे देश में जहां रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजन के बहुत ज़्यादा मायने हैं, लोग बहुत सेंटिमेंटल अटैचमेंट रखते हैं रिलीजन के साथ, उस जगह पर जब आप किसी के रिलीजन को इस तरह से पिंच करते हैं, प्रिक करते हैं, तो यकीनन वहां से एक हार्श रिएक्शन आना बहुत लाजमी हो जाता है। और दूसरी तरफ से जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात आती है, देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ठीक है, आप अपनी जो एक्सप्रेशन है, जो अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इस्तेमाल कीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन फ्रीडम टू प्रोवोक नहीं है ये आपको समझना है। आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट योर फ्रीडम टू प्रोवोक पीपल, और उन लोगों को प्रोवोक करना बिल्कुल भी गलत है जो लोग अपनी आस्था किसी मजहब में, किसी प्रॉफिट के ऊपर रखते हैं। अब देखिए, उदाहरण के तौर पे मैं आपको ऐसा बताऊंगा, जो लोग आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, वही लोग गौकशी के नाम पर कत्लो गारत को जायज़ ठहराते हैं और कहते हैं कि अगर गौकशी करता हो कोई पकड़ा जाए तो उसको मारना धर्म का काम है, उसको मारना देश हित में है। लेकिन यही लोग जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो ये कहते हैं कि ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतनी होनी चाहिए, इन लोगों को इतना मौका तो होना चाहिए किसी के बारे में अपनी राय रख सकें। नहीं भाई, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। ये फ्रीडम टू प्रोवोक जो है ना ही कानून आपको देता है, ना ही देश का संविधान आपको देता है, ना ही देश का सोशल फैब्रिक आपको इजाज़त देता है कि आप फ्रीडम टू एक्सप्रेशन को फ्रीडम टू प्रोवोक के नाम पर इस्तेमाल करें और लोगों को भड़काएं और देश में किसी भी तरह से माहौल ख़राब करने की कोशिश करें।